सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया ट्रेड्स रहने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, कि मार्केट क्या क्या मूव दे सकता है और क्या क्या मूव देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया रह सकते हैं मार्केट के। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा तो उनको नहीं पता होगा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि अभी सप्लाई कंट्रोल में आ रखी, सप्लाई कंट्रोल में आ रखी, तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली गिरे गिरे जा रहा है। ठीक है, आज भी मार्केट ने कुछ नहीं करा गाइज, ये लो था, ये हाई था, मार्केट ये इसका हाई था, मार्केट आया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में रीटेस्ट पे अपनी ट्रेड बनती थी। उसके अलावा जो एक ट्रेड बनी थी अपनी, वो सेकंड ट्रेड यहाँ की साइड पे थी, जब यहाँ पे मार्केट ने 4 घंटे के हिसाब से अगर आप देखते, क्योंकि मल्टीपल टाइम कॉन्फ्रेंस का कॉन्फ्रेंसेस लेना बहुत जरूरी होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे देखना अपन को बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट 4 आवर की लिक्विडिटी लेने के बाद में अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट सप्लाई को निकालता है। तो 4 आवर का जब इंपॉर्टेंट सप्लाई को निकालता है, तब जाके अपन को यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिलती है। उससे पहले कोई ट्रेड दी नहीं मार्केट ने, बाकी मार्केट सेल ऑफ हो रहा था पूरा। और यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंसेस इसके साथ साथ था निफ्टी का भी था, कि निफ्टी का जो इनएफिशिएंसी वाला एरिया था निफ्टी फिल कर चुका था। तो यही वाला सीन था गाइस। तो अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो अब ये जो सप्लाईज है ना गाइस, यहाँ पे जो सप्लाई है ना, तो इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल एक ये है। ठीक है, अगर मार्केट इसको निकालता है, ठीक है, अगर देखो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन हो, ओपन होने के बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, तो ये क्या करेगा, एक और लो बनाएगा। ठीक है, लो बनाने को देखने को मिलेगा अपन को। ठीक है, कि मार्केट लो बना देगा। ठीक है, अब अगर मार्केट इसको निकाल देता है गाइस, कल की मान लो कि ऊपर ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी यही है कि मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है। ऊपर ओपन होने के बाद में जब यहाँ पे रिटेस्ट करता है और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, या फिर दोबारा इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तब मार्केट क्या करेगा गाइस, जो ये प्रीवियस एरियाज है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लिक्विडिटी हो जाएगी। और जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी फंसी हुई है सप्लाई के नीचे, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर यहाँ से अपन को कुछ बाय का सेटअप देखने को मिलता है कल के दिन में, कि बाय का सेटअप यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देता है और फिर रीटेस्ट करता है, ठीक है, तो अपना आराम से टारगेट क्या होगा कि अपना सेफ टारगेट हो जाएगा लिक्विडिटी, क्योंकि अपने लिए कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल होगा, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पे अपन को ये देखने को मिल जाएगी चीज़ कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी पूल हो गया था, मार्केट आया नीचे, नीचे आने के बाद में रीटेस्ट करा, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे ही चुका था, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में मार्केट दोबारा लिक्विडिटी ले लेगा, तो यहाँ तक का अपन को एक सेटअप देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी क्या करता है कि जैसे मान लो ऊपर ओपन होने के बाद में ऊपर जाने लगता है, आपको कोई सेटअप देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाने लगता है, और यहाँ पे आने के बाद में ये चेंज ऑफ करेक्टर देता है, रिटेस्ट कर देता है, तो अपन को एक आराम से सेल सेटअप देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मार्केट ने पहले से ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना के गया है मार्केट, और लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी लाया कर रही है सप्लाई के नीचे, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और बाकी मैंने आपको एरियाज बताई रखे कि एक ऊपर इंपॉर्टेंट सप्लाई यहाँ पे लाया कर रही है, और बाकी अभी जो एरिया कन्वर्ट हुआ है डिमांड में, वो एरिया ये हो जाएगा अपनी एक अनमिटिगेटेड डिमांड की। यहाँ पे भी अपन को कुछ बाय का सेटअप, चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देखने को मिलता है, तो अपन को क्या है कि एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे बाय का सेटअप बन जाएगा और यहाँ पे एक सेल का सेटअप बनेगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं जिनको आप जाके मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पे जाके। ठीक है, और देख सकते हो कि मार्केट और क्या क्या बता रहा है आपको। ठीक है, अब ये तो हो गए इंपॉर्टेंट एरियाज बैंक निफ्टी के। अब अपन बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो देखो निफ्टी ने भी गाइस क्या करा, देखो कॉन्फ्लुएंस क्या दिया इसने, निफ्टी ने इस इनएफिशिएंसी को फिल कर दिया है लगभग। ठीक है, लगभग इसने इस इनएफिशिएंसी को फिल कर दिया और मार्केट दोबारा ऊपर आ गया। तो अब मार्केट क्या कोशिश करेगा, इसका ओवरऑल ट्रेंड है बाय साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक सिनेरियो ये और हो सकता है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट सप्लाई है, तो मार्केट मान लो कि हल्का सा ऊपर ओपन होता है, जैसे बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है, तो वैसे ये हल्का सा ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होने के बाद में चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो अपन को एक मूव देखने को मिल जाएगा टू द डाउन साइड। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पहले बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे मार्केट क्या करके गया है, इस लिक्विडिटी बना के गया है, लिक्विडिटी बनाने के साथ साथ चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह सब कुछ करके गया है। अगर यहाँ तक का अपन को मूव देखने को मिल जाएगा, अगर ऊपर से कोई हरकत करता है, ये डाउन साइड के कैरेक्टर्स को फॉर्म करना स्टार्ट करता है, तो अपन को यहाँ तक का मूव देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट डायरेक्टली इस एरिया को निकाल देता है, ठीक है, इस सप्लाई एरिया को निकाल देता है, तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जो है ना वो ऊपर ही लाया करती है, फिर इसके बीच में कोई सप्लाई नहीं है, बाकी जो ये है इनएफिशिएंसीज है मार्केट के अंदर, तो वहां पे अपन को कोई मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी देख लो अगर निफ्टी में अगर आप देखो तो एक तो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई है, अगर मान लो डायरेक्टली मार्केट इस लेवल को निकाल देता है, कि डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर ओपन हो जाता है, इसको निकाल देता है,
तो अपन वहां पे भी चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे, और चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करने के बाद में ही अपन ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अपन ने ट्रेड ले ली, अपन को एक एंट्री कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तब जाके एक अच्छी खासी ट्रेड अपन को देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। वरना क्या होता है कि बिना एंट्री कंफर्मेशन के कभी भी आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है, वहां पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होता है कि मार्केट आपको निकाल देगा, फिर आपके डायरेक्शन में चला जाएगा, या फिर आपके ऐसे हिट होते रहेंगे और आप इमोशनली ट्रिगर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देख लो निफ्टी के एरियाज भी आप मार्क कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट डिमांड यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। और एक डिमांड आप इसको भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक मूव आया है, हालांकि इसने हाई नहीं निकाला, और कल अगर ये हाई निकाल देगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये भी एक डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये हाई इस सप्लाई को निकालने के बाद में ये एक प्रॉपर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर शायद ही होगा कि मार्केट पूरा नीचे आएगा, फिर ये यहीं से चेंज ऑफ करेक्टर देके आपको एक और नया हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर इनएफिशिएंसीज वगैरह लाई कर रही है। तो गाइज आप इन वाले एरियाज को जाके देख सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, और अपने लाइव चार्ट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। बाकी तो देखो इंपॉर्टेंट एरियाज तो अभी इस रेंज में चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट एरियाज अपने लिए यही होंगे। बाकी कल के रेंज में देखते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इस वाली रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो अपनी नई रेंज फॉर्म हो जाएगी। और नई रेंज फॉर्म होने के साथ साथ क्या होगा कि अपन को ऊपर के मूव देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है गाइज। बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपन सीधा सीधा बताते हैं, कोई उल्टा सीधा उलट फेर नहीं है मार्केट में, कि अगर वहां पे आपको एंट्री सिग्नल मिलता है तो आपको ट्रेड ले लेनी है, वरना नहीं। बाकी इट्स अप टू यू, क्योंकि ये आपके ऊपर है। बस ये मेरा मार्केट व्यू है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। मैं किसी चीज़ की ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही होगा। आपको अपने हिसाब से ट्रेड करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और यहाँ पे रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो आप अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हो, ये चीज़ें जो आपके हाथ में है वो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ अपन मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में।